हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं दर्शन मंथन। हम सब फिलॉसफी के सफ़र पर साथ साथ चल रहे हैं। हर एपिसोड में हम एक नए फिलोसफर की दुनिया में जाते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और उनके कुछ ऐसे मोमेंट देखते हैं जो सिर्फ सीरियस ही नहीं बल्कि फ़नी और एंटरटेनिंग भी होते हैं। क्योंकि सच बताऊं, फिलॉसफी बोरिंग तब लगती है जब उसे किताब जैसा पढ़ा जाए, लेकिन जब हम उन्हें कहानी की तरह सुनते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल हमारे आसपास की दुनिया का ही हिस्सा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक ऐसे थिंकर की जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। हाँ दोस्तों, वही थेल्स जो कहते थे सब कुछ पानी से बना है। लेकिन आज हम उनके शिष्य की बात करने वाले हैं, एक ऐसे थिंकर जो बचपन से ही थोड़ा अलग थे, थोड़ा अजीब थे और थोड़ा फनी भी। उनका नाम था एनेक्सिमेंडर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा तारे गिनते गिनते फिलोसफर बन गया। एनेक्सिमेंडर ने दुनिया का पहला वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश कैसे की, उन्होंने सूरज चांद तारे समझने के लिए क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट किए। एपिरोन यानी अनंत एक ऐसे रहस्य का आइडिया जो ना दिखाई देता है ना ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी बात, कैसे उन्होंने इंसान की शुरुआत को समुद्र से जोड़ दिया। यानी एक कहानी जिसमें है क्यूरियोसिटी, थोड़ी मस्ती और बहुत सारी फिलॉसफी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक समुद्री शहर मिलेटस में। यहाँ की गलियाँ हमेशा बिजी रहती थी, व्यापारी चिल्लाते रहते थे, मछली बेचने वाले आवाज़ लगाते थे और समुद्र के लहरों की गूंज सबके कान तक जाती। इसी शहर में एक छोटे से घर में जन्म हुआ एनेक्सिमेंडर का। छोटा एनेक्सी, हाँ, घर वाले उसे प्यार से छोटा एनेक्सी बुलाते थे। हमेशा आसमान को घूरता रहता। माँ चिल्लाती, अरे एनेक्सी, कितनी देर तक तारे गिनता रहेगा? और एनेक्सी एकदम सीरियस चेहरे के साथ कहता, माँ, एक नया तारा दिखा है जो पहले नहीं था, शायद वो हमसे बात कर रहा हो। माँ सर पकड़ लेती और बोलती, ये लड़का बड़े होकर फिलोसफर बनेगा, यह पागल। दोस्तों, आप सोच सकते हो, एक छोटा सा बच्चा जो मिट्टी के खिलौने तोड़ने की जगह मिट्टी को हाथ में लेके बोलता, इसके अंदर कुछ और भी होगा, शायद दुनिया का राज इसी में छुपा हो। समय बीतता गया, एनेक्सिमेंडर युवा हो गए। उन्होंने सुना कि शहर में एक बड़े थिंकर रहते हैं, थेल्स, और वो तुरंत भागते हुए उनके पास गए। थेल्स उस समय समुद्र किनारे बैठे थे, लहरों को देख रहे थे। एनेक्सिमेंडर थेल्स से बोले, गुरुजी, मुझे भी सीखना है, मुझे समझना है कि ये दुनिया बनी कैसे है, ये आसमान क्यों इतना गहरा है और पानी के नीचे क्या है। थेल्स मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम तो काफ़ी क्यूरियस हो, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है दुनिया कहाँ से बनी? एनेक्सिमेंडर ने थोड़ा सोचा और बोला, मुझे लगता है सब हवा से बना है, क्योंकि हवा हर जगह है, हमेशा चलती रहती है। थेल्स हंस पड़े और बोले, अरे तुम तो एक दिन अपनी अलग ही थ्योरी लेके आओगे। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे सवाल बड़े गहरे हैं। और यहाँ से शुरू हुआ एक गुरु शिष्य का सफर। थेल्स के घर के बाहर एक बड़ा आंगन था। सुबह सुबह धूप की पहली किरण जैसे ही समुद्र के ऊपर पड़ती, थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों वहाँ बैठ जाते। गुरु और शिष्य के बीच घंटों तक बातचीत होती। थेल्स बोलते, देखो एनेक्सी, मैं मानता हूँ कि दुनिया पानी से बनी है। जहाँ देखो जमीन के नीचे भी पानी है, ऊपर आसमान में भी पानी है और इंसान के शरीर में भी। एनेक्सिमेंडर थोड़ा क्यूरियोसिटी से बोले, गुरुजी, पानी तो है, लेकिन सिर्फ पानी से दुनिया थोड़ी ना बन सकती है। ज़मीन कैसे बनती है? हवा कहाँ से आई? आग कैसे जलती है? थेल्स मुस्कुरा के बोले, बेटा, सवाल तो तुम्हारे सही हैं, लेकिन जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एक फिलोसफर वही बनता है जो अपने सवालों का जवाब खुद दे। और वहीं से एनेक्सिमेंडर के अंदर का एक नया जुनून शुरू हो गया। एक दिन एनेक्सिमेंडर ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का एक मैप बनाएंगे। उन्होंने एक बड़ा सा पेपर लिया, ब्रश उठाया और सोचा कि पूरी दुनिया को एक जगह पर समेट दूंगा। उन्होंने एशिया को खींचना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई गूगल अर्थ या सैटेलाइट इमेजेस तो थी नहीं, बस ट्रेड रूट्स और ट्रेवलर्स की बातों से ही आइडिया मिलता था। लोग आए और मैप देख के हंसने लगे और बोले, अरे एनेक्सी, ये क्या बनाया है? एनेक्सिमेंडर सीरियस होकर बोले, तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन एक दिन लोग कहेंगे कि मैं दुनिया का पहला मैप बनाने वाला इंसान था। और दोस्तों, सच बात तो ये है
कि हिस्ट्री के हिसाब से एनेक्सीमेंडर ही पहले इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश की। एस्ट्रोनॉमी की शौक एनेक्सीमेंडर ने एस्ट्रोनॉमी में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन हवा में लटकी हुई है और गिरती नहीं है। दोस्तों सोचो, उस ज़माने में लोग समझते थे कि ज़मीन किसी बड़े कछुए या हाथी के ऊपर रखी है, और एनेक्सीमेंडर कह रहे थे नहीं, ज़मीन हवा में लटकी है और इसके आसपास आकाश के चक्राकार घेरे हैं। आज के टाइम में हम इन्हें ग्रेविटेशनल बैलेंस के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए ये बात माइंड ब्लोइंग थी। एक दिन एनेक्सीमेंडर ने एक अजीब चीज़ की। उन्होंने एक वुडन स्टिक ली और ज़मीन में गाड़ दी। फिर दिन भर सूरज की छाया को देखते रहे। उन्होंने लिखना शुरू किया कि कब छाया लंबी होती है, कब छोटी होती है। लोगों ने पूछा, एनेक्सी आप क्या कर रहे हो? एनेक्सीमेंडर बोले, मैं सूरज की चाल को माप रहा हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि समय कैसे चलता है। दोस्तों, ये थी पहली सूर्य घड़ी जैसा एक्सपेरिमेंट। आज हम घड़ी देखकर समय जानते हैं, लेकिन एनेक्सीमेंडर ने एक स्टिक के शेडो से समय निकालना शुरू किया। एक शाम जब समुद्र के किनारे लाल सूरज ढल रहा था, एनेक्सीमेंडर ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो दोस्तों, मुझे लगता है कि गुरु थेल्स ने जो कहा था वो एक कदम था, लेकिन अब हमें अगले कदम लेना होगा। गुरुजी, क्या मतलब? एनेक्सी मुस्कुरा के बोले, दिखाई ही नहीं देता, बस समझ लो एक अनंत समुद्र जैसा है। उसके अंदर सब कुछ छुपा है। जितना तुम देख सकते हो, पेड़, पशु, इंसान, समुद्र, आसमान, सब इसी के अंदर से निकला है और एक दिन सब वापस इसी में लौट जाएगा। एनेक्सीमेंडर के हिसाब से दुनिया एक कॉस्मिक लॉ के अनुसार चलता है और उन्होंने कहा कि सब चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती हैं। गर्मी और सर्दी, सूखा और बारिश, रोशनी और अंधेरा। जब एक ज़्यादा हो जाता है तो एपिरोन यानी अनंत बैलेंस बनाने के लिए दूसरा लॉ भेज देता है। उदाहरण के लिए, गर्मी बढ़ जाए तो बारिश आती है, अंधेरा छा जाए तो सूरज निकलता है। हर चीज़ अपने बैलेंस के लिए एपिरोन यानी अनंत के पास जाती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब है दुनिया एक तरह की कोर्ट है जहाँ हर एलिमेंट अपना हिसाब चुकाता है? एनेक्सी हंसे और कहा, हाँ बिल्कुल, दुनिया एक नेचुरल कोर्ट है। हर चीज़ अपना हिसाब अनंत के सामने क्लियर करती है। एनेक्सीमेंडर ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इंसान शुरू से इंसान नहीं था। पहले हम पानी में रहते थे, फिर धीरे धीरे ज़मीन पे आए। सोचो दोस्तों, अगर उस समय लोग मानते थे कि इंसान को देवताओं ने बनाया और एनेक्सी कह रहे थे नहीं, हम शायद मछली जैसे प्रजाति से आए हैं, तो लोग हंस पड़े। अरे ये क्या कह रहे हो, हमारे दादा परदादा मछली थे? लेकिन आज हम जब डार्विन के एवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो लगता है कि एनेक्सीमेंडर ने इस थ्योरी की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा, जमीन एक ड्रम जैसे जो हवा में लटकी हुई है, उसके आसपास ग्रह हैं जिसमें तारे, सूर्य और चंद्रमा हैं। वो कहते कि सूरज एक बड़ा आग का चक्र है जिसमें एक होल है। जब वो होल हमारी तरफ होता तब दिन होता है और जब नहीं होता तब रात। लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अरे नेक्सी, तू तो मैजिशियन लगता है। दोस्तों, अगर एनेक्सीमेंडर को आज किसी साइंस कॉन्फ्रेंस में ले जाया जाए तो वो साइंटिस्ट से कहते, तुम लोग कहते हो बिग बैंग हुआ था, हाँ वही मेरा एपिरोन है, उसने ही एनर्जी फ्री की थी। तुम कहते हो डार्क मैटर है, हाँ वही मेरा एपिरोन है जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। और साइंटिस्ट बड़े वहीं खड़े सोचने लगे, अरे यार 2600 साल पहले ये सब बता दिया था इसने। तो दोस्तों, एनेक्सीमेंडर की फिलॉसफी थोड़ी अजीब, थोड़ी ड्रीमी, लेकिन एकदम यूनिक थी। उसने कहा, दुनिया के पीछे एक इनविजिबल इन्फिनिटी है जो सबको जन्म देती है और सबको वापस ले जाती है। और इसी सोच से मॉडर्न कॉस्मोलॉजी तक का रास्ता खुल गया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, मिलेटस की एक शाम, समुद्र के किनारे धूप ढल रही है, तारे चमकने लगे हैं। एनेक्सीमेंडर अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोला, दुनिया एक सफ़र है जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है। जो दिखता है वो सिर्फ टेम्परेरी है, जो नहीं दिखता वही असली है और वही एपिरोन यानी अनंत है। उनके शिष्य चुप हो गए और कुछ समझ नहीं पाए। कुछ समझ गए, लेकिन एक चीज़ सबके दिल में बैठ गई कि दुनिया के पीछे एक अनंत राज छुपा हुआ है।
अनेक्सिमेंडर ने अपना जीवन इसी खोज में बिता दिया। कभी लोग मजाक बनाते, कभी उन्हें पागल कहते, कभी कहते कि ये तो हवा में उड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज हिस्ट्री के पन्नों में उनका नाम लिखा है उस इंसान के रूप में जिसने इन्फिनिटी और अनंत आइडिया दिया, जिसने पहला वर्ल्ड मैप बनाया, जिसने एस्ट्रोनॉमी और एवोल्यूशन के बीज बोए। तो दोस्तों, ये थी अनेक्सिमेंडर की कहानी। एक लड़का जो बचपन में तारे गिनता था, बड़े होकर दुनिया का पहला मैप बनाया और फिर एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसमें इन्फिनिट और इनविजिबल सबसे इम्पोर्टेंट था। अनेक्सिमेंडर हमें ये सिखाते हैं कि हमारे सवाल ही हमारी ताकत हैं। हर सवाल एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है और कभी कभी सबसे अजीब और फनी लगने वाला आइडिया ही इतिहास बदलते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अनेक्सिमेंडर के बाद एक और शिष्य आया, एनेक्सिमेनीज। उसने कहा, गुरु थेल्स बोलते हैं पानी से दुनिया बनी, अनेक्सिमेंडर बोलते हैं एपिरॉन यानी अनंत से दुनिया बनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सब कुछ हवा से बना है। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एनेक्सिमेनीज से, एक ऐसे फिलोसोफर से जिसका स्टाइल थोड़ा सिंपल था, लेकिन उसके आइडियाज़ ने फिलॉसफी को और गहरा बना दिया। मैं लक्ष्मण और आप सुन रहे थे दर्शन मंथन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फिलोसोफर की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्यूरियोसिटी जीवित रखिए और लाइफ को एक कहानी की तरह जिए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।